नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप अभी देख रहे हैं फेस ऑफ बिहार न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय के शारदा कोचिंग सेंटर में है। इस कोचिंग के प्रोप्राइटर संजय सर पिछले 30 वर्षों से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं बेगूसराय में। हम बस 3 महीने पहले ही आए थे। 3 महीने के अंदर में क्या कुछ आप अनुभव लिए हैं यहाँ पे? मतलब क्वेश्चन जो है वो सर डायरेक्ट ही नहीं बताते, मतलब क्वेश्चन का सर रफ लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप मोबाइल से कुछ नहीं देख सकते, सब चीज़ का रफ होता है। जैसे मैथ ही अगर हम पढ़े हैं तो जो भी मैथ है उसका रफ सर ये देखते हैं। मैथ भी सबसे पहले तो उनका रफ चेक होता है एंड देन क्वेश्चन, और पैटर्न भी बहुत सर अच्छे से बताते हैं। एक क्वेश्चन के बहुत तरीके से पढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन को एक तरीके से नहीं, जबकि 3-4 तरीके से उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के देते हैं, जिससे आपके समझ में एकदम बैठ जाए। फिर आपको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, टेस्ट के टाइम पे आपके दिमाग में छप जाएगा। आप किस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं? कौन सा एग्जाम का? BPSC और जनरल कॉम्पिटिशन। क्या लग रहा है यहाँ पर पढ़ाई करके आप BPSC निकाल पाइएगा? जी, यहाँ पढ़ाई का तरीका बहुत ही उत्तम है। पहले तो सर बुक यूज़ नहीं करते और सर बेसिक से पढ़ाते हैं। यहाँ छात्र छात्राएं सबका अलग अलग बैच, लड़के लड़की एक साथ नहीं बैठते। 7 दिन क्लास करें, अगर आप संतुष्ट हो जाए तभी अपना नामांकन लें। कितना स्टूडेंट आपकी कोचिंग से पढ़ाई करके सिलेक्शन हो गया है, पढ़ाई करके वो जॉब ले लिए हैं? अभी तक तो कम से कम 1000 से ऊपर विद्यार्थी यहाँ से सक्सेस कर चुके हैं। 1000 प्लस स्टूडेंट सक्सेस हो चुके हैं? जी हाँ, कोचिंग से पढ़ाई करके। जी। किस किस फील्ड में अभी वो जॉब? अभी सबसे ज़्यादा अधिक है बैंकिंग, SSC और रेलवे। आप किस कंपटीशन की तैयारी के लिए आए हैं? मैं SSC की तैयारी के लिए आई हूँ। क्या लग रहा है इस कोचिंग पढ़ाई करके SSC एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाइएगा? हाँ सर, हो जाएगा। मैं यहाँ पे सर बहुत अच्छे से पढ़ाते, जो कि मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। इससे पहले मैं 2 और ट्यूशन गई थी, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा था। फिर मैं यहाँ पे आई तो सर बेसिक से स्टार्ट किए, तो मुझे समझ में सब कुछ आने लगा। तो अभी डिजिटल दौर है और डिजिटल दौर में बिना बुक के कैसे पढ़ाई संभव है? बेसिक से शुरू करके बुक, जो मतलब बुक में होता है, जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर दिया होता है। सर यहाँ से पहले समझाते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे बनता है, उस क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ाते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न समझाते हैं। जिसके बाद आप किसी भी बुक को उठाइए, सेम पैटर्न पे चलता है और आंसर आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। अभी बहुत ही कम स्टूडेंट दिख रहे हैं, मात्र आप 3 स्टूडेंट हैं। सुनने को मिल रहा है कई सारे स्टूडेंट यहाँ आते हैं पढ़ाई के लिए। इतना कम जगह में कैसे हो पाता है? सारे बच्चे का अलग अलग बैच चलता है, दूर दूर से सारे बच्चे आते हैं। अलग अलग 40-40 मिनट का सारा बैच पढ़ाई होता है। एक जाता है तो फिर दूसरा आता है, वो भी बिना बुक का? हाँ, बिना बुक का। कितना साल से आप पढ़ा रहे हैं? कितना साल का एक्सपीरियंस है आपके पास? वैसे तो हम ट्यूशन 1981 से ही कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन का क्लास हम 95 से कर रहे हैं। 95 से अभी तक हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। दिखाइए आप अपने क्लासरूम का, क्योंकि बहुत ही साधारण दिख रहा है। कैसे आप पढ़ाने का आपका क्या तौर तरीका है? हाँ, मेरा यही है कि जो न्यू स्टूडेंट आता है वो सबसे पहले पर्टिकुलर मेरे सामने में स्टडी करते हैं। हम उनको अपने सामने में क्वेश्चन देते हैं। हर संडे को हम टेस्ट लेते हैं और टेस्ट का क्वेश्चन उसके सामने तुरंत लिखते हैं और वो टेस्ट देते हैं। और विद्यार्थी खुद काम अपने से करते हैं, टीचर का कोई ज़रूरत उसको नहीं पड़ता है। 1 से 1.5 महीना के बाद वो अपना काम अपने करेंगे। GK हो या SSC, हम उतना ही उसको क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो उसके लायक हो। नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप अभी देख रहे हैं फेस ऑफ बिहार न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय के शारदा कोचिंग सेंटर में है। इस कोचिंग के प्रोप्राइटर संजय सर पिछले 30 वर्षों से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं बेगूसराय में। इस कोचिंग से लगभग 1000 स्टूडेंट सफलता हासिल कर लिए हैं। सभी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो या रेलवे हो, बैंकिंग हो, तरह तरह के डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। इस कोचिंग से पढ़ाई करके स्टूडेंट सुनने को मिल रहा है। आइए सीधा बात कर लेते हैं स्टूडेंट से जो यहाँ पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। कोचिंग तो बहुत ही साधारण दिख रहा है, फिर भी इस कोचिंग से इतने सारे स्टूडेंट कैसे सफलता हासिल किए हैं? सर, पिछले 30 वर्षों से सुनने में आ रहा है कि आप यहाँ इस कोचिंग के माध्यम से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, और वो भी बिना बुक के आप कैसे पढ़ाते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बुक डोंट लुक बुक के आधार पर मतलब मेरा चलता है, इसलिए कि जो कोई भी विद्यार्थी अगर है उसका कोई भी बुक हो उसका एक सिलेबस होता है, और सिलेबस जो होता है उसके आधार पर हम उसको पहले अपने ऑन कॉपी पर लिख के टाइप करके लिख के उसको समझाते हैं, और जिसके आधार पर वो अपना तैयारी करता है। अगर हम उसको बुक अलाउ करेंगे तो सबसे पहले वो आंसर शीट में जाएगा, और कोई किसी भी प्रश्न का हल जो है करने से पहले आंसर शीट पर जाएगा, जिसके कारण उसका बेसिक तैयारी नहीं होगा। हम बेसिक से तैयारी करवाते हैं, जिसमें विद्यार्थी मेरे सामने जो प्रेजेंट है, जो न्यू आते हैं, उनको बैच से मतलब नहीं। वो अगर आएंगे तो मेरे सामने जो कुर्सी लगे हुए हैं इस पर सब स्टूडेंट बैठते हैं, और उनको हम फिर ट्रेंड करते हैं। और जब ट्रेंड हो जाते हैं तब उनको हम बैच में डालते हैं, जो 10 से 4 तक कंटिन्यू बैच चलते रहता है। जो सीनियर स्टूडेंट है वो अपना उसको गाइड करते रहता है, और समय होते होते अपना सबको छुट्टी हुआ
अपना बना गया, कोई बुक है नहीं है। जो भी मैथ है या रीजनिंग है सब का रफ करना अनिवार्य है। अगर वो 2 2 4 भी होता है तो हम उसका रफ देखते हैं कि आपने उसको जोड़ा कैसे। कितना स्टूडेंट आ रहे हैं आपके पास अभी लगभग जो है सो मॉर्निंग से मैं 11 बजे रात तक कोचिंग चलते रहता है। सारा स्टूडेंट मिला के लगभग 177 विद्यार्थी यहाँ पढ़ाई करते हैं। कहाँ कहाँ के स्टूडेंट आ रहे हैं? अभी ज़्यादातर विद्यार्थी आपको बलिया हो गया, खगड़िया हो गया, मुंगेर हो गया, दलसिंह सराय हो गया। हम सबसे पहला नंबर ये करते हैं, जैसे कोई भी कंपटीशन का स्टूडेंट आता है, चाहे वो MSc पास हो या BSc पास हो, सबसे पहले उसको हम एडिशन में ले जाते हैं। जैसे कि डिसमल का जोड़ हुआ, घटा हुआ, गुना हुआ, भाग हुआ, उससे LCM हुआ, महत्तम हुआ, समावर्तन, उसके बाद जो मैथ का तरीका होता है। अब जैसे अभी कोई भी विद्यार्थी है, अगर मान लीजिए उसको कहते हैं किसी भी संख्या को 5 से गुना करना है, तो क्या करते हैं? उसको कुछ नहीं करना है, उसका सिर्फ डबल कर दो और जो भी संख्या है उसका डबल करने का। अब जैसे मान लीजिए 40 को 2 से गुना करते हैं तो 80 होता है। हम कहते हैं 40 में कुछ नहीं करना, उसको हाफ करके और सिर्फ 0 दे दो, तो 40 का था। मान लीजिए 40 करते हैं और 40 को 5 से गुना करते हैं तो 200 होता है ना। और हम अब कहते हैं कि 40 को आधा कर दीजिए, उसमें एगो 0 दे दीजिए। 40 का आधा 20 हुआ, 1 शून्य आप डाल दिए, 200 हुआ। किसी भी तरह ये इस तरह का ट्रिक हम उसको लगभग 150 ट्रिक सिखाते हैं, जिससे उसका सोल्यूशन करने में उसको आसान। ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाते हैं। हाँ, सबसे पहले इसको लॉन्ग ले जाते हैं, लॉन्ग के बाद शॉर्ट, उसके बाद ट्रिक। बिना बुक? हाँ, बिना बुक का। जब 16 प्रकाशन हाँ, कोई बुक का जरूरत नहीं। 16 टेस्ट हम लेते हैं। 16 टेस्ट में है सबसे लास्ट टेस्ट जो होता है 5 टेस्ट, उसमें स्टूडेंट को कलम भी नहीं टच करना है, सिर्फ सवाल देखना है और उसको बताना है ट्रिक के आधार पर कि इसका आंसर क्या होगा। अभी के समय में बहुत विद्यार्थी ऐसा है जो 10-10 पन्ना का मैथ पर डे बना के जाता है, लेकिन हम उसमें विश्वास नहीं रखते हैं कि भाई 4 घंटा की क्लास हो। हमरे कहने का मतलब है अगर 40 मिनट का 50 मिनट का क्लास है, अगर विद्यार्थी संतुष्ट है, मैंने उसको पढ़ाया, वो समझ गया। अभी जैसे मान लीजिए अभी के समय में लोग कहता है इंग्लिश स्पोकन सिखा दिया। अब कोई भी आदमी इंग्लिश जानता है, विद्वान है, आप घोड़ा के सामने जाकर बोलिएगा व्हाट इज योर नेम, तो 2 लथार खींच के मारेगा। तो आप समझेंगे घोड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन नहीं, आप सबसे बड़े बेवकूफ़ के हैं कि इंग्लिश का उपयोग कहाँ करना चाहिए, ये आपने ठीक से समझा नहीं। कहना चाहेंगे जितने भी स्टूडेंट आपका ये वीडियो देख रहे हैं? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे सभी स्टूडेंट से कि ये हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विद्वान या पढ़ाने वाले हम ही हैं, लेकिन इतना बात जरूर कहेंगे कि अगर आप मान लीजिए बार बार परीक्षा देकर असफलता हासिल किए हैं, बार बार आप परेशान हैं अपने पढ़ाई से, ज़्यादा आपको लगता है कि ये पढ़ाई हमसे नहीं होगा, तो एक बार शारदा कोचिंग सेंटर को जरूर आप मौका दें। अगर 7 दिन क्लास करें, अगर आप संतुष्ट हो जाएँ तभी अपना नामांकन लें।